तो चलिए दोस्तों, आज हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। ये देखिए, ये आपका फुल मार्क्स 20 है दोस्तों, यानी 20 मार्क्स आपको पूरा मिलेगा ये क्वेश्चन पेपर का आंसर देने पे, मैथ का आपका। तो क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, और क्वेश्चन नंबर 1 है सही उत्तर चुने। तो आप ये 3 ठो क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक नंबर का, और आपको ये क्या किया है कि एक क्वेश्चन के 4 ठो आपको ऑप्शन दिए हैं और आपको सही टिक करना है। 1 नंबर आपका क्या है दोस्तों कि 1/2 भिन्न में 1/6 संख्या कितनी बार है। तो आप पहले इस तरह से समझ आइए दोस्तों, यदि यदि आपका क्वेश्चन बोलता कि 10 भिन्न में 2 संख्या कितनी बार है, तो हम क्या करते हैं, 10 को भागा 2 से दे देते, तो मुझे पता चल जाता कि 2 संख्या 10 में कितनी बार है, तो 5 बार है दोस्तों। देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसी तरह क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1/2 में 1/6 संख्या कितनी बार है, तो जाहिर सी बात है कि 1/2 को आपको 1/6 से भाग दे देना है, तो वो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए भाग दी हूँ दोस्तों। भाग में क्या होता है, यदि आप नियम जानते होंगे तो भाग में जब रहता है तो इसको गुना में किया जाता है। तो गुना में जब भी किया जाता है दोस्तों, तो ये डिजिट तो वैसा ही उतर जाता है, पर ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे हर है तो वो अंश बन जाएगा और अंश हर बन जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए 6 ऊपर चला आया और 1 नीचे आया है। इस तरह कर लेने के बाद देखिए दोस्तों, फिर क्या होगा कि गुना में आप जानते हो कि कोना कोनी कटता है। यदि कट सके तो काट देंगे, और नहीं तो फिर सिंपली ऊपर से ऊपर और नीचे को गुना कर देंगे। तो देखिए कोना कोनी कटा है दोस्तों, दू का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 बार, यानी 3 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो 3 1/3 को यदि फिर 1 और 3 को गुना करेंगे 3 हो जाएगा, फिर एक नीचे में तो एक एक गुना करेंगे तो एक ही होगा। फिर नीचे से एक हटा लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका 1 नंबर का देखिए 3 आंसर आप मारेंगे 3 बार, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि गणेश बाबू क्रमशः 2 दिन में एक कार्य का 3/14 अंश एवं 5/14 अंश शेष किया। उन्होंने 2 दिन में कुल कितने कार्य किया, ये पूछ रहा है दोस्तों। यानी गणेश बाबू एक दिन में इतना काम किए, तो 2 दिन में कुल कितना, एक दिन में 3/14 किए और एक दिन में 5/14। तो 2 दिन में क्या किए हैं दोस्तों, तो दोनों को जाहिर सी बात है प्लस कर देना है। तो जो आप प्लस करेंगे दोस्तों 2 नंबर का, देखिए आप यहाँ है, तो हर को वैसा ही नीचे उतार देंगे। इसका एलसीएम लिया जाता है दोस्तों, तो एलसीएम भी लेंगे तो 14 ही होगा। फिर क्या किया जाता है भिन्न के जोड़ में कि नीचे से भाग दिया जाता है इसको, और फिर जो आंसर आता है उससे गुना किया जाता है। तो आप इतना मत कीजिएगा, चुपचाप ये दोनों लिख दीजिएगा, फिर ऊपर में जैसे वैसे ही उतार दीजिएगा। देखिए प्लस का साइन दे देंगे, फिर जोड़ देंगे तो 8/14 हो जाएगा। आपको काटा छाटी नहीं करना यहाँ। तो आई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में आपका 8/14 दिया है। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, +4 ब्रैकेट घेरा हुआ है दोस्तों, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और फिर ब्रैकेट है, और फिर -3 लिख दिया है कि सरलीकृत मान क्या होगा, यानी आपको इसको सॉल्व करना दोस्तों। तो यदि आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह रहे चाहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है, तो +3 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट टूट गया, फिर सिंपली जोड़ देंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर का 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, 3 का आंसर। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है सही गलत लिखे। तो 1 नंबर का है दोस्तों कि पूर्णांकों का योग संयोग नियम का पालन करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यदि आपका मन हो तो इस तरह बॉक्स बना के आप लिख दीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दोस्तों कि आकृति का परिमाप 200 सेंटीमीटर है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक आयत है, और आयत का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैं फार्मूला पर बैठा दी हूँ, लंबाई जो भुजा ज़्यादा माप की होती है दोस्तों उसे लंबाई माना जाता है, और जो कम की होती है वो चौड़ाई। तो आप देख सकते हैं कि लंबाई आपका 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। और फिर 2 इंटू करना है, तो ब्रैकेट का पहले कर लेंगे, तो 20 और +10 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। और फिर इंटू 2 है, तो 2 इंटू कर देंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो आपका कितना परिमाप आ रहा है दोस्तों, आयत का 60 आ रहा है। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 200 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी आप इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को सम
कोण पर समद्विभाजित करती है, तो ये भी आपका सही ही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, संपेक्ष में उत्तर दे। तो 1 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्ञात कीजिए 1.25 रुपया 5 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो आप इस तरह से लिख लेंगे दोस्तों, 21 मतलब 1.25 आप ऊपर में लिखेंगे, फिर बट्टे में 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 पूरा रुपया कितना बोल रहा है 5, फिर परसेंट बोल रहा है दोस्तों, तो 100% में से ही होगा, तो 100% से गुना कर देंगे। फिर देखिए क्या होगा दोस्तों कि ये शून्य जो हटेगा तो बीच में के नीचे क्या हो जाएगा, 2 शून्य बैठेगा, तो इसीलिए ये 500 हो गया है। पॉइंट जब भी अब हटाते हैं दोस्तों, तो पॉइंट के बाद जितना भी अंक रहता है नीचे में उतना शून्य आ जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। फिर देखिए कोना कोनी काट देंगे, गुना में मैं बताई थी। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ क्या होगा 100, और ये 5 बार में कट जाएगा, तो आपका फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 125/5 बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर इंटू में 1 बचेगा दोस्तों, ये तो 100 का 100 ही पूरा कट गया था। उसके बाद फिर देखिए 5 को 125 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 25%। 1% था ना इधर दोस्तों, तो 1% से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25%। तो आप इस तरह से देखिए आंसर लिख देंगे कि 1.25 रुपया 5 रुपये का 25% है, बस। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 33 मीटर की दूरी तय करने के लिए एक पहिया 22 बार घूमता है, ज्ञात करें कि 42 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए कितना चक्कर लगाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आप कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, आंसर में इस तरह से बनाएंगे जिस तरह मैं कॉपी में बनाई हूँ। पहले आप लिखेंगे कि तय हुए रास्ते की लंबाई मीटर में, फिर पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर। तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि 33 मीटर चक्कर लगाने में, मतलब 33 मीटर की दूरी तय करने में चक्का कितना बार घूमता है 22 बार, तो 42 बार घूमने में चक्का कितनी बार घूमेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ तय किए गए रास्ते की लंबाई और पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या में सरल अनुपात होगा। अब एकाकी नियम से हल करने पर 33 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया 22 बार घूमता है दोस्तों, तो 1 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितनी बार घूमेगा, जाहिर सी बात है भाग दे देंगे, तो 22/33 आप लिख देंगे बार घूमेगा। फिर आप जब इसको काटेंगे दोस्तों तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 हो जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार में एक मिनट की दूरी तय करने 1 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितना बार घूमता है दोस्तों, 2/3 बार घूमता है, तो 42 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितनी बार घूमेगा, तो जाहिर सी बात है 2/3 को आप 42 से गुना कर देंगे। तो जब भी गुना करेंगे दोस्तों तो कोना कोनी यदि कटेगा तो काटेंगे, मैं बताई हूँ आपको। तो यहाँ देखिए कट जाएगा, 3 से 42 कट जाएगा आपका दोस्तों, 14 तिया 42 कट जाएगा, और 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 2 भी बच जाएगा आपका ऊपर में, और यहाँ 14, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो आप आंसर में फिर क्या लिखेंगे दोस्तों कि 42 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया 28 बार घूमेगा। फिर देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका 1/3 रहना चाहिए, ये आपके बुक से क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप देख लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का है ये दोस्तों, तो यहाँ 1/3 होगा। अब बांग्ला के भी क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक संख्या का 1/3 हिस्सा में यदि 20 जोड़ा जाता है तो 35 हो जाता है, उस संख्या को ज्ञात करें। यदि ये नहीं होगा दोस्तों तो ये बनेगा ही नहीं, तो ये आप अपना भी क्वेश्चन पेपर में 1/3 लिख लीजिएगा, ये लिखना या छपाना भुला गया हुआ दोस्तों, आप 1/3 लिख लेंगे, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बनेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन अधूरा है, तो आप 1/3 लिख लेंगे। तो मैं इसके ही बेसिस पे बनाई हूँ दोस्तों, आपको आंसर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि एक संख्या का एक हिस्सा, तो मुझे तो नहीं पता दोस्तों कि वो संख्या क्या है, तो आप मान लिया कि माना एक संख्या, यानी जो संख्या वो नहीं पता है दोस्तों, इसलिए क्या उसको x मान लिए है। तो क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 1/3 हिस्सा, यानी का मतलब गुना हो जाता है दोस्तों, तो आप इस तरह 1/3 में 20 जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दिया तो बराबर हमको कितना प्राप्त होता है दोस्तों 35 होता है क्वेश्चन के अनुसार, ये आपका सही समीकरण बनेगा। फिर समीकरण को हल कीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देखिए x को 1/3 से आप
क्या बोलता है, गुना करेंगे तो x आपका यहाँ ऊपर आ जाएगा, x/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 20 है प्लस में दोस्तों, जाहिर सी बात है बराबर का उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इधर माइनस में आ गया 20 और 35 का यहीं रह गया, फिर x/3। उसके बाद फिर क्या है, बराबर में जब 35 में 20 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, जब यहाँ 3 क्या है, बटे में है, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 15 में 3 गुना करेंगे दोस्तों तो x बराबर कितना आ जाएगा, यानी 45। आपका आंसर 45 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न प्रश्न को हल करें। और ये एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है दोस्तों। अब 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 और 30 से विभाज्य होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि जो संख्या दिया है उसका एलसीएम निकालेंगे। 12, 18 का एलसीएम जब आप निकालेंगे दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर निकाली हूँ, तो आपका 180 आ जाएगा। पर ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि वह संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये तो ना ही 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए यहाँ 180 संख्या एक ऐसी संख्या है जो 12, 18, 30 द्वारा विभाज्य है, किंतु यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस संख्या के साथ 5 का गुना करने से हमें संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो आप 5 का गुना कर देंगे दोस्तों, तो आपको क्या 900 प्राप्त हो जाएगा, यानी 90 का पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 900 हो जाएगा। तो ये भी देखिए 3 अंकों की ही संख्या है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि हम जानते हैं कि किसी एक पूर्ण वर्ग संख्या के साथ 4, 9, 16 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ देखिए 4 से गुना करी हूँ दोस्तों तो 3600 आया है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है दोस्तों। फिर 9 से गुना करके देखी हूँ तो 8100 आया है। तो आपका आंसर यही होगा दोस्तों, क्योंकि जब आप 16 से गुना करेंगे, 16 को 9 से गुना करेंगे दोस्तों, तो आपको 5 अंकों की संख्या आ जाएगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, यही हो जाएगा 8100। तो आप इस तरह से लिख लेंगे फिर लास्ट में 8100 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12, 18, 30 से विभाज्य होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर का। चंदा की सहायता से 72 डिग्री का कोण बनाए, पेंसिल और कंपास की सहायता से उस कोण को समद्विभाजित करें और चंदा की सहायता से माप कर प्रत्येक कोण का माप लिखें। तो ये देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए आपको एक स्केल, एक चांद और प्रकार, इसे कहते हैं दोस्तों आपको कंपास यानी प्रकार। आप हिंदी में प्रकार बोला जाता है, इंग्लिश में कंपास इसे बोला जाता है। तो आपको इसकी ज़रूरत है और पेंसिल की। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आपको एक सीधी लाइन खींचनी है स्केल से इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है कि चांद का देखिए, चांद में ये लाइन है ना, और ये लाइन, ये जो बीच से ऊपर 90 डिग्री तक गया, इसको यहाँ पे इस बिंदु को मिला कर रखना है दोस्तों, जहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको मिला के रख दीजिए पहले। देखिए इस तरह से मिला के रखने के बाद दोस्तों, देखिए यहाँ से इससे गिनना स्टार्ट करिए। ये जो इधर से दिया है 0, 180 है ना दोस्तों, इसको नहीं, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 तो आपका यहाँ हो गया दोस्तों। ये देखिए बड़ा लाइन दिख रहा है ना 70 में, फिर 71 और 72। देखिए यहाँ पे मैं बिंदी लगाई हूँ, इस तरह आपको भी बिंदी लगा लेना है चांद से मिला के। फिर आपको क्या करना है, ये बिंदी और ये वाला जो बिंदी है, इस दोनों को स्केल से मिला लेना है। इस तरह से मिला लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए जब आप चांद से मापेंगे ना तो ये आपका 72 डिग्री कोण होगा। ठीक से आप बैठाएंगे तो ये देखिए 72 डिग्री को ये काट रहा है ना। तो आपको क्या करना है, फिर पेंसिल से इस तरह से करके और यहाँ पे 72 डिग्री लिख देना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक कोण का माप लिखना है। तो ये कितना है, 72 डिग्री है। फिर इसको समद्विभाजित करने बोल रहा है दोस्तों। तो आपका क्या करना है कि इस प्रकार और पेंसिल को इस तरह से करके इस बिंदु पे बैठा के, स्टार्टिंग बिंदु पे इस तरह से ऐसे कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको काट लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जहाँ पे देखिए ये लाइन
इसको काट रहा है गोल वाला लाइन, और ये लाइन काट रहा है, इसको माप लेना है आपको इस तरह से करके, यहाँ पे रख के देखिए दोस्तों, इस तरह से रख लेना आपको प्रकार को, और इस तरह से ये दूरी नाप लेना है। नापने के बाद देखिए दोस्तों, एक इस तरह से काटना है आपको प्रकार को घुमाते हुए, और फिर इस बिंदु पे रख के आपको इस तरह से काट लेना है। ठीक है, काट लेने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये जहाँ जहाँ पे ये कटा है ना, ये बिंदु और ये बिंदु फिर आपको मिला देना है, स्टार्टिंग वाला बिंदु इस तरह से आपको मिला लेना है दोस्तों। ठीक है, तो चुप दोस्तों, आप फिर से नापेंगे चांद रख के, फिर ये देखिए आपका 72 है, और ये 72 का आधा हो गया है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री कोण। तो ये देखिए 36 डिग्री लेने के बाद दोस्तों देखिए आपको इधर एरो का इस तरह से निशान लगा देना है कि ये रेखा है, कहीं भी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इसका नाम दे देना है आपको। ठीक, आप जो भी नाम दे सकते हो दोस्तों, तो मैं तो यहाँ पे ए दे देती हूँ, ये बी दे देती हूँ, ये देखिए बी, फिर सी, और ये डी हो गया। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कोनों का नाम लिखें। तो ये जो कोण है ना दोस्तों, ये हमेशा बीच में आपका रहेगा, जैसे कोण ए बी सी, इसके द्वारा। तो फिर क्या बोल रहा है दोस्तों कि कोनों का मान ज्ञात करें, यानी आपको कोनों का मान लिखना है। तो पहले तो बड़ा वाले लिख देंगे दोस्तों कि ए बी सी, ये कोण का सिंबल है दोस्तों, आप इस तरह से लिख देंगे। कोण ए बी सी कितना है हमारा 72 डिग्री है, तो 72 लिख दी हूँ दोस्तों। ए बी डी कोण कितना होगा दोस्तों, एक 36 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 72 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 दूनी 72, तो 36 इधर 36 इधर, तो वही लिख दी हो कि ए बी डी कितना है 36 है, फिर डी बी और सी कितना हो गया 36 दोस्तों, कि यहाँ चित्र में भी 36 डिग्री इधर लिख देंगे, और फिर 36 इधर लिख देंगे। ठीक है, सब हो जाने के बाद दोस्तों आप देखिए हिंदी में भी लिख दीजिएगा कि चांद की सहायता से कोण ए बी सी 72 डिग्री बनाया, पेंसिल और कंपास की सहायता से कोण को समद्विभाजित किया, चांद की सहायता से माप कर देखने पर पता चलता है कि प्रत्येक भाग कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी डी बराबर 36 का है। ये लिख देंगे दोस्तों, आपका मन हो तो ये नीचे लिखिएगा, मेरा में जगह नहीं था कॉपी में, इसलिए मैं नहीं लिखी हूँ, मैं साइड में लिख दी हूँ। ठीक है, बस इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ये आपको बना लेना है जिस तरह से मैं बनाई हूँ।